हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट इंजीनियर विष्णु कुमार आप सभी का वीके कॉम्पैक्ट 2000 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहे होंगे कि आईएसटीआई सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। लेकर आया है तीसरा चैप्टर जो आपके सामने डिस्प्ले कर दिया गया है। तीसरे चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर सिस्टम को जानना। ठीक है मित्रों, ये चैप्टर के कंटेंट है जो आपको कंटेंट डिवाइस कंप्लीट करना है। पहला कंटेंट है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में जानेंगे, जीओए क्या है इसके बारे में जानेंगे, विंडो और फाइल एक्सप्लोरर क्या है इसके बारे में जानेंगे, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और डायरेक्टरी पाथ क्या होता है इसके बारे में, स्टार्ट एंड एप्लीकेशन। ये 4 एप्लीकेशन आपके सामने देख रहे होंगे, वर्ड, एमएस पेंट, नोटपैड और टाइपिंग। और इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है वो जानेंगे। कॉपी पेस्ट, रीनेम फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, कुछ बेसिक शॉर्टकट किए उनको देखेंगे, एंटीवायरस को देखेंगे। ये अपना मूल कंटेंट है तीसरे चैप्टर का। ठीक है बेटा, तो हम इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। पहले कंटेंट से शुरुआत करते हैं। जो मेरे मित्र वर्ग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेशन को लाइक करें। लास्ट में जाए देख के सेशन को लाइक करना ना भूलें कि आपको अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप लाइक अगर कुछ करते नहीं हो और पूरा कंप्लीट देख ले तो नोट्स बना लेते हैं। हमें क्या पास होना, भाई पास होना अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताया जाएगा सेशन कैसा लगा है कैसा नहीं। कमेंट में कुछ बताया करो उसका, हमें ठीक है कुछ अपडेट करना है, मुझे कुछ और परिवर्तन करना चाहिए, इतना ही ठीक है सफिशिएंट चल रहा है, तो आप एक कमेंट में जरूर बताएं, है ना, कि कोई टॉपिक अपना छूट तो नहीं रहा है। मैंने लिख दिया वैसे कंसिडर कर दिया, डेली मैं इनको उठा के लेता चलूंगा। तो आप कमेंट में बता देना कि ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, ये रह गया बीच में से नहीं आया है, तो उनको बता देना याद करके, है ना। बेसिकली मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, सबको कंप्लीट लेके चलूंगा। तो अपना पहला टॉपिक है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला टॉपिक लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम आसान बेटा। कंप्यूटर हमारे साथ पढ़ोगे तो एकदम आसान हो जाएगा, मस्त रहो एकदम। आप सभी लोग मस्त कंप्यूटर पढ़ो, आईएसटीआई बढ़िया परसेंटेज के साथ पास हो जाओगे। ये फिक्स है, जो पढ़ा देंगे उससे बाहर आप कुछ नहीं जाएगा, जो पढ़ा देंगे ना उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। कंप्यूटर में पूरा नोट्स में से आएगा, जो नोट्स बनवा रहा उसको पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आईएसटीआई की बेहतरीन हार्ड टफ एग्जाम नहीं है ना, आता है लेकिन जो नहीं पढ़ता उसको हार्ड लगता है। लेकिन जो हमारी क्लास देख के नोट्स कंप्लीट बना रहे हैं उसको तो सरल जरूर लगेगा, एकदम रसों लेके पढ़ जाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सुनो, कंप्यूटर सिस्टम में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला, एक मंच की तरह कार्य करने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। कंप्यूटर चल नहीं पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा, स्टार्ट नहीं पाएगा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अति महत्वपूर्ण है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए। ठीक है बेटा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली बात सुन लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नंबर 1 नोट्स बनाते हुए चलना है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि बेटा इसको अपना कंप्यूटर सिस्टम यूज लेता है, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है बेटा? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के मध्य एक योजक कड़ी का कार्य करता है। एक योजक कड़ी का कार्य करता है। देखो डेफिनेशन लिख चुका हूं। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के मध्य, अपना कंप्यूटर टचेबल पार्ट होता है, टचेबल पार्ट को हार्डवेयर। क्या है बेटा? हार्डवेयर। हम हार्डवेयर से कनेक्ट कब होंगे? तब अपना कंप्यूटर सिस्टम चलेगा, ऑन रहेगा पीसी, तभी तो भाई हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, तभी तो कंप्यूटर को चला पाएंगे।
अदरवाइज क्यों, बंद कंप्यूटर पड़ा आप टाइपिंग कर लोगे, बंद नहीं कर पाओगे ना। कंप्यूटर को ऑन होना भी जरूरी है, और ऑन कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑन होगा तो हम उसके साथ जुड़ पाएंगे, ऑन होगा तो उसके साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमने चला इसको कंप्यूटर सिस्टम के लिए लिखा है, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के मध्य एक यूजर करने का कार्य करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना कंप्यूटर का डायग्राम देख लो, आपको कुछ ऐसा दिखेगा बेटा। स्टार्टिंग में अपना यूजर वैसा बैठा होता है और यूजर, उसके बाद एक बॉक्स और ले लेते हैं, इसके बाद एक बॉक्स और ले लेते हैं, इसके बाद एक बॉक्स और ले लेते हैं। यहाँ पे अपना हार्डवेयर होता है, कौन होता है, हार्डवेयर। यूजर किसको चलाएगा बेटा, एप्लीकेशन को चलाएगा, किसको चलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाएगा। अब इसको इससे कनेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये से कनेक्ट होने के बाद रिस्पांस मिल जाएगा, रिस्पांस किस तक पहुंचेगा, यूजर तक। ये अपना क्या है, स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूजर और हार्डवेयर के मध्य एक यूजर का कार्य करता है। डायग्राम में ऐसे बना लेना, यूजर एप्लीकेशन को तब चलाएगा तो कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा, ऑन को करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम रेडी करके इंस्ट्रक्शन दोबारा से लिखाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखो, टाइप्स ऑफ डेस्कटॉप ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस ने दिया है। अब कौन कौन से देखो, देखो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से मिलेंगे आपको मिलेगा बेटा, मैक ओएस और मिलेगा एप्पल आईओएस और मिलेगा एंड्रॉइड। क्या मिलेगा, एंड्रॉइड और मिलेगा विंडोज। ये सब क्या आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, किसके नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और होते हैं लाइनेक्स होता है, यूनिक्स होता है। क्या होता है, लाइनेक्स, यूनिक्स, लाइनेक्स और यूनिक्स, ये भी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है बेटा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार हो गया, डेफिनेशन हो गई, इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के मध्य एक यूजर का कार्य करता है। डायग्राम बनाना है तो उसमें टाइप कर देना है प्रकार डेस्कटॉप के कौन से मैक ओएस, एप्पल आईओएस और एंड्रॉइड और विंडोज। ये क्या है बेटा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन जीयूआई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, नहीं ठीक है सर, जीयूआई जीयूआई इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है क्या, इंपॉर्टेंट मान लेता हूं। जीयूआई और ऑपरेटिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डेफिनेशन सी, यह एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक संगठन है तो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो यूजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मध्य, यूजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मध्य, यूजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मध्य
यूजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मध्य इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। उनका इंटरफेस प्रोवाइड करवाता हूँ कि बातचीत करवाने के लिए सहायक होता है कौन? जीयूआई। टाइप्स ऑफ जीयूआई जो एक नाम क्या है उसके और भी अलग है। अब कौन सा प्लेटफॉर्म जीयूआई सीधा प्रोवाइड करवाता है, कौन सा नहीं करवाता, पूछा जाता है, वो भी याद कर लेना। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लिखना है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई प्रोवाइड करवाता है। जीयूआई प्रोवाइड करवाता है कौन? अपना लाइनक्स प्रोवाइड करवाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई प्रोवाइड नहीं करता है। इसके साथ में जो फॉर्म याद आ गया जैसे टीयूआई, इसका मतलब टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। एक है बेटा सीयूआई, इसको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये दो फॉर्मूला है इसके प्रकार होते हैं जीयूआई है, टीयूआई है, सीयूआई। टीयूआई मतलब टेक्स्ट यूजर इंटरफेस और सीयूआई मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। टीयूआई मतलब टेक्स्ट यूजर इंटरफेस और सीयूआई मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये अपना हो गया जीयूआई। क्या हो गया बेटा? जीयूआई। फुल फॉर्म पूछी जाए तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बताना है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसकी फुल फॉर्म है? जीयूआई। किसकी बेटा? जीयूआई फुल फॉर्म है। जो एक संगठन है, जो एक क्या बेटा? संगठन है, यह यूजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम इंटरफेस की सुविधा प्रदान करता है। कौन? अपना जीयूआई। इसको यहां तक नोट डाउन करो, फिर अगला टॉपिक लेते हैं एक्सप्लोरर, विंडो या फाइल एक्सप्लोरर। इसको आप नोट डाउन कर लो यहां तक। यह आपका जीयूआई होगा, एक संगठन है जो यूजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है बेटा? हो गया टाइम? ठीक है। अगला टॉपिक ले लो सब। अगला है डायरेक्ट स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टिव पाथ। डायरेक्ट स्ट्रक्चर एंड पाथ। बेटा कंप्यूटर सिस्टम में अपने फाइल और फोल्डर जिस स्थान पर होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमें या तो किसी डायरेक्शन की जरूरत होती है या किसी रास्ते की जरूरत होती है। उसी को अपन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डायरेक्टरी पाथ कहते हैं। मैं मौखिक बता देता हूं तो वो डायरेक्टरी पाथ है। अगर मैं डायग्राम बना के दे देता हूं कि आपको ये फाइल खोलनी है, ये खोलना है, इसके अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल मिलेगी, डायग्राम बना के दे रहा हूं तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। मौखिक बता रहा हूं तो डायरेक्टरी पाथ है। तो अपन लिखेंगे अलग कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर का पहुंचने के रास्ते को डायरेक्टरी, कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर तक पहुंचने के रास्ते को डायरेक्टरी पाथ और रास्ते के डायग्राम को और रास्ते के मैप को या फिर रास्ते के डायग्राम को
रास्ते के डायग्राम को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव में एक फोल्डर बना, RSTID इसके नाम बोला RSTID नाम का। उसमें फाइल है कंप्यूटर नाम, उसमें फाइल बना कंप्यूटर के नाम से, उसको आपको कॉपी करके लाना है। अगर मैं इस चीज को आपको लिख के दे रहा हूं ना, तो ये क्या है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। अगर मौखिकली बता रहा हूं ना, तो वो डायरेक्टरी पाथ है। जैसे कि आप लोग कहीं भी जाते हो तो आप पूछते हो किसी से, ठीक है, 3-4 बोर्ड पड़ेंगे, 3-4 नाम पड़ेंगे, आप भूल जाओगे, ठीक है। मौखिकली बताया 3-4 रास्ते नाम पड़े, आप भूल गए, तो क्या है, पाथ। जिसने बताया कि पहले भाई 10 किलोमीटर यहाँ जाओगे, ये नाम पड़ेगा, फिर यहाँ से लेफ्ट लेना और 8 किलोमीटर चलना, फिर ये नाम पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से राइट लेना है, 15 किलोमीटर चलना, ये नाम पड़ेगा। इन सबको आप डायग्राम के माध्यम से लेफ्ट राइट घुमा के बना देते हो, तो स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, स्ट्रक्चर। आए समझ में, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी पाथ। मौखिकली बता देते तो पाथ है, डायग्राम बना के दे देते तो स्ट्रक्चर है। क्लियर बेटा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और डायरेक्टरी पाथ का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर तक पहुंचने के रास्ते को डायरेक्टरी पाथ कहेंगे, और रास्ते के स्ट्रक्चर मतलब डायग्राम को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक एक बार इसको नोट आउट करो। समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं कौन सा टॉपिक हमें अपडेट करना है, क्या फिर बदल करना है। ठीक है बता, एक बार नोट आउट करो। हाँ बेटा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डायरेक्टरी पाथ हो गया है। अगला टॉपिक अपना ये रहेगा अपना विंडो या फाइल एक्सप्लोरर। पहले इसको समझ ले, छूट गया तो विंडो फाइल एक्सप्लोरर भी सर अपना देखिए पहले। ये हो गया अपना, ये हो गया, ये भी हो गया, ये रह रहा है इसमें करवा देते हैं, है ना। विंडो या फाइल एक्सप्लोरर, विंडो या फाइल एक्सप्लोरर, विंडो या फाइल एक्सप्लोरर। अपना अगला टॉपिक है विंडो या फाइल एक्सप्लोरर। कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर, कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने पर दिखाई देने वाली विंडो, उसी को हम विंडो या फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। ठीक है बेटा, कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने पर दिखाई देने वाली स्क्रीन को विंडो या फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। विंडो या फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। ठीक है बेटा, विंडो या फाइल एक्सप्लोरर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने पर दिखाई देने वाली स्क्रीन को विंडो या फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। क्लियर बेटा, एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद नोट कर लो विंडो या फाइल एक्सप्लोरर। विंडो या फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने पर दिखाई देने वाली स्क्रीन को विंडो या फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। नोट आउट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट आउट करो, देखो मैं समझा रहा हूं। अब देखो स्टार्ट एन एप्लीकेशन। अगर हम करना स्टार्ट एन एप्लीकेशन, कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन या फाइल फोल्डर को
तीन प्रकार से स्टार्ट ओपन किया जा सकता है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। स्टार्ट एंड एप्लीकेशन कितने प्रकार का? थ्री टाइप। तीन प्रकार। कितने प्रकार का? तीन प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन से का? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एकदम आसान है। कितने प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं? तीन प्रकार से, 1, 2 और 3। पहला देखो, माउस एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्टली हम एप्लीकेशन के ऊपर माउस कर्सर, एप्लीकेशन के ऊपर माउस कर्सर ले जाके, ये सभी माउस कर्सर ले जाके माउस के सिंगल लेफ्ट बटन क्लिक एंड प्रेस एंटर। मतलब माउस को लेफ्ट बटन क्लिक करना है और कीबोर्ड पे एंटर दबा देना है। तो अपना एप्लीकेशन चालू है जाएगा। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद एंटर बटन दबाने से माउस के सिंगल लेफ्ट बटन क्लिक एंड प्रेस एंटर बटन कीबोर्ड एंड प्रेस एंटर बटन कीबोर्ड से प्रेस कर देना, स्टार्ट हो जाएगा। सिंगल लेफ्ट क्लिक करना है और एंटर बटन दबा देना है, कीबोर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम दूसरा बटन फास्टली डबल क्लिक माउस लेफ्ट बटन ऑन एप्लीकेशन के ऊपर माउस का जल्दी फास्टली डबल लेफ्ट क्लिक करने से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तीसरा प्रकार क्या है सर? तीसरा आसान है LRL का नियम। LRL का नियम क्या होता है सर? पहले हम माउस के कर्सर को एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाएंगे, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। जैसे लिस्ट ओपन होगी, ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है बेटा? LRL का मतलब यही है कि कर्सर को माउस से उस एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाओ, पहले लेफ्ट क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करो, ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करो और फिर लेफ्ट क्लिक करो। मैं लिख देता हूं लेफ्ट क्लिक ऑन एप्लीकेशन। ऐप मतलब समझ जाना, एप्लीकेशन। लेफ्ट क्लिक ऑन एप्लीकेशन। उसके बाद क्या करना है आपको? राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद क्या करना है? राइट क्लिक के बाद में सेलेक्ट ओपन ऑप्शन। उसके बाद क्या करना है? जस्ट लेफ्ट क्लिक करना है। ऐसा करने से अपना एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया जा सकता है तीन प्रकार से। पहला प्रकार समझ लो। पहला प्रकार क्या था? माउस से लेफ्ट बटन दबाएंगे प्लस एंटर दबाएंगे, लेफ्ट दबाएंगे और एंटर दबाएंगे। दूसरा क्या है? लेफ्ट बटन। कौन सा बटन बेटा? लेफ्ट बटन है। फास्टली डबल क्लिक माउस लेफ्ट बटन जल्दी दो बार दबाएंगे बेटा तो स्टार्ट हो जाएगा। LRL लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्लियर बेटा? तीन प्रकार से एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, आप इसको नोट आउट कर लीजिए। उसके बाद कल पढ़ेंगे हम वर्ड पैड, MS पैड, नोट पैड, टैग प्रैक्टिस।
इन चार एप्लीकेशन को कल समझेंगे। कॉपी पेस्ट को शॉर्टकट भी देखेंगे और एंटीवायरस के प्रकार, एंटीवायरस क्या है इसको समझ लेंगे। ठीक है, अगली क्लासेस में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा से जाकर वीडियो को पूरा देखें। ठीक है मित्रों, जो मेरे मित्र इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा आपको। लास्ट में कमेंट में आपको भेज दूंगा सबको कि भाई हाँ, सबके जो कमेंट आते हैं उन सबको सीध करके देख के फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ हाँ ये अपडेट करना है, कुछ भूल गया हूँ तो आप बता दें सर ये टॉपिक रह गया था इसमें। क्लियर, उम्मीद करता हूँ मैं इसे बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, सबको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो मैं बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ आपको, जितना मैं समझा सकता हूँ आपको, जितना कंफर्टेबल तरीके से समझा सकता हूँ, सब कुछ लगा के आपको समझाऊंगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो मेरे मित्र सुनने पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे देख रहे हैं आप वीके कॉम्पैक्ट 2002 चैनल। इट्स ओके बेटा, यहाँ तक का कंप्लीट है सबके, इसको नोट आउट कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।